इस वीडियो में दिखाए गए कैरेक्टर सारे नकली हैं और रियल लाइफ से उनका कोई लेना देना नहीं है और ये वीडियो 13+ के लिए है। दोस्तों अगर आपने खूनी बाबा पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, वरना क्या है कि स्टोरी की समझ नहीं आएगी। अभी तक हमने देखा था कि कैसे बाबा वहां पर पहुंच जाता है और बाबा ये समझ जाता है कि यहाँ पर गार्ड घूम रहा होता है और बाबा इसे जलाकर राख कर देता है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, वरना क्या है कि आपको स्टोरी की समझ नहीं आएगी। टुंगटुंग सहूर यहाँ पर पहुंच आया है। टुंगटुंग सहूर ये जान जाता है कि इसके गार्ड को बुरे तरीके से मारा गया है और वो भी बाबा के द्वारा। इधर टुंगटुंग सहूर कहने लगता है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं देखना सबको जला कर राख कर दूंगा। अबे बाबा, तू अपने आप को समझता क्या है? तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये तुझे मैं दिखा कर रहूंगा। ये तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा कि तुझसे ज्यादा पावरफुल है मैं। ये कहते ही टुंगटुंग सहूर वहां से जाने लगता है। अपने गार्ड को मरा हुआ देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। उसके बाद टुंगटुंग सहूर वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद ये अपने आस्थान बाद ये बुल्ली को अपने साथ ऐसे लेकर घूम रहा होता है जैसे कि बुल्ली इसका गार्ड हो। तभी ये अपने आस्थाने पर वापस आ जाता है। उसके अलावा जंप लगाकर ऊपर कूद जाता है और अपनी चेयर के ऊपर खड़ा हो जाता है। और तभी ये देखने लगता है कि मेरा गार्ड आखिरकार गया तो गया कहाँ। एक तो मर गया है, आखिरकार दूसरा कहाँ गया है। बुल्ली भी ये देख रहा होता है कि तभी इसका एक गार्ड वहाँ पर लैंड हो जाता है और इसका दूसरा गार्ड तो मर चुका था। और इसका गुस्सा टुंगटुंग सहूर को इतना ज्यादा था कि अब ये बाबा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इधर पोटी बादशाह कह रहा होता है, अरे मेरी चमक छलो, मेरे घर में आती है क्या? अरे घर में अकेला हूँ आज मैं। लेकिन अफसोस के साथ इसे कोई अकेला रहने नहीं देता। तभी इसका दरवाजा नॉक होता है और तभी पोटी बादशाह कॉल कट कर देता है। आखिरकार इस टाइम पे कौन आ गया है? पोटी बादशाह दरवाजे की तरफ चलने लगा। पोटी बादशाह दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोल देता है। बाहर की तरफ देखता है तो देखकर परेशान हो जाता है। इस टाइम को और नहीं, गुल्ली आया खड़ा होता है इसका मजा खराब करने के लिए। अभी तक तो ये अकेला था। तभी पोटी बादशाह उससे पूछता है, अरे इस टाइम पे यहाँ पर क्यों आया? मुझे पता तो है पूरी रात में हवा छोड़ता हूँ, मेरा पेट खराब है। तभी गुल्ली इसकी तरफ देखकर कहता है, अगर तेरा पेट खराब भी है तो आज तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि आज बुल्ली घर पे नहीं है। काफी देर का निकला हुआ है और अभी तक नहीं आया और घर पे अकेले रह रहकर मेरी ऐसी फट चुकी है कि अब तो अकेले मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है कि मैं तेरे यहाँ पर गैस भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर रहने दो। लेकिन पोटी बादशाह ये डील रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद ये दोनों वहां से निकल पड़ते हैं उसको ढूंढने के लिए। ये बुल्ली को ढूंढने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। पोटी बादशाह ये नहीं चाहता कि गुल्ली इसके घर पे रुके और पूरी रात इसके सिलेंडर वाली बदबू सूंघे जो कि पोटी बादशाह ने अपने पेट में बनाया हुआ है। दोनों की हालत फुल वाली टाइट है कि आखिरकार बुल्ली ये दफा कहाँ हो गया। हमेशा से ये कहीं ना कहीं दफा हो जाता है। इधर इनके जाते ही शुक्र है ये दफा हो जाते हैं यहाँ से। और इधर खूनी बाबा वहां पर आ जाता है टुंगटुंग सहूर की बात मानकर और बुल्ली की बात मानकर इधर गुल्ली और शॉन को लेने के लिए। लेकिन इसे नहीं पता दोनों भड़मुंजी के कहीं चले गए हैं। और तभी इधर खूनी बाबा अंदर की तरफ आता है। खूनी बाबा की एक्सपेक्टेशन सारी बढ़ जाती है जब ये देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब ये टुंगटुंग सहूर को अपना सड़ा हुआ चेहरा दिखाएगा जब ये उसे बताएगा कि ये गुल्ली और पोटी बादशाह को नहीं ला पाया। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? खूनी बाबा तो खुद ही परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन अब जवाब तो देना पड़ेगा। टुंगटुंग सहूर इसे भी नहीं छोड़ेगा। खूनी बाबा पर भी हावी है टुंगटुंग सहूर, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। खूनी बाबा अपना सड़ा हुआ चेहरा लेकर टुंगटुंग सहूर की तरफ आ जाता है। यहाँ पर आते ही देखता है तो सामने बुल्ली खड़ा होता है और उसके अलावा टुंगटुंग सहूर खड़ा होता है, जो कि इसका वेट कर रहा होता है कि कब ये गुल्ली और बाबा को लेकर आएगा और पोटी बादशाह को और इसकी टीम में इजाफा होगा। तभी टुंगटुंग इससे पूछता है, अबे क्या बना? उसको लेकर आया है कि नहीं आया? मुझे चाहिए अभी के अभी। लेकिन खूनी बाबा तो किसी को लेकर ही नहीं आया। तभी खूनी बाबा यहाँ पर सर झुकाए खड़ा होता है और तभी खूनी बाबा टुंगटुंग सहूर की तरफ देखता है और कुछ तो जबान खोलता है और कहने लगता है, अबे टुंगटुंग सहूर, मैं तेरा मुलाजिम थोड़ी ना लगा हुआ हूँ कि तेरी हर बात मानूं। अरे मैं हूँ खूनी बाबा। अरे मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं गया था लेकिन उन्हें नहीं ला पाया, वो मुझसे पहले चले गए थे। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और जहाँ पर रोड पोटी बादशाह के घर आ जाता है और उसके घर के अंदर जाने लगता है। पोटी बादशाह और गुल्ली तो है ही नहीं। तभी रोड जहाँ पर आता है इधर उधर देखता है, लेकिन इसे समझ आ जाती है कि पोटी बादशाह यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इधर इसको समझ आ जाती है कि कहीं खूनी बाबा ने दोबारा से तो उनके साथ गलत नहीं किया। इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी ये बाहर की तरफ जाने लगता है। अब ये क्या करने वाला है?
इसको अपने पुराने रूप में आना पड़ेगा जैसे ये पहले था। तभी ये अपने पुराने रूप में आ जाता है और ये बन जाता है इवल और खूनी रोड। अब तो इन सब की खैर नहीं। ये ऊपर खड़ा हो जाता है और अब इन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। आखिरकार कब तक ये टुंग टुंग सहूर इनके साथ खेलता रहेगा। किसी न किसी को आगे बढ़ना होगा, किसी न किसी को इसे मारना होगा, किसी न किसी को तो इसके साथ लड़ना होगा। इधर रोड वहां से निकल पड़ता है टुंग टुंग सहूर को ढूंढने के लिए और इधर टुंग टुंग सहूर तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि बाबा ने ये क्या कर दिया, बिल्ली को लेकर क्यों नहीं आया। और तभी टुंग टुंग सहूर कहने लगता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साले बाबे, अब तो तुझे मैं खत्म कर दूंगा। मेरे लिए बिल्ली काफी है। मुझे तो शर्म आती है, मैंने तुझे इतनी सारी पावर दी और तू उस पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले।